इस क्वेश्चन में ना मेरे भाई आपको दिया हुआ है डी ई पैरेलल ई सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, ओके। और आपको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि बी एफ पैरेलल एफ ई एंड बी ई पैरेलल ई सी। तो पहले तो हम लोग एब्जॉर्व करेंगे कि हम अपने ट्रेंगल में जो हमारा दिया हुआ है गिवन डाटा से हम लोग किस तरह से अपने साइड के रेशियो पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो आपका जो है गिवन में आपका पैरेलल लाइन का सेट दिया हुआ है और वो भी 2 सेट दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है आपका पैरेलल लाइन का सेट। तो कहीं ना कहीं हमें खुद में ऑब्जर्व हो जाएगा कि हमारे जो थेल्स थ्योरम था उसमें अपन का पैरेलल लाइन का सेट गिवन रहता था और हमें साइड के रेशियो के टर्म में कहीं ना कहीं कुछ प्रूव करना रहता था। तो यहाँ भी उसी तरह से आपका गिवन में पैरेलल लाइन का सेट है और प्रूव करने के लिए आपका लाइन के टर्म में कुछ रेशियो दिया हुआ है, लाइन के रेशियो में कुछ टर्म दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, उसका कन्वर्स यूज नहीं करने वाले, बिकॉज उसके कन्वर्स में हमारा साइड के रेशियो के टर्म में गिवन रहता है और प्रूव कहीं ना कहीं पैरेलल करना होता है। बट हमारे थेल्स थ्योरम में गिवन में आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ रहता है, प्रूव आपके साइड के रेशियो के टर्म में किया हुआ रहता है ना। तो यहाँ भी उसी तरह से केस फॉलो हो रहा है। तो अपन यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं। आपका कौन सा थ्योरम यूज होगा, तो आपका थेल्स थ्योरम होगा यूज। आप कहीं भी थेल्स थ्योरम को लिखिएगा तो फुल फॉर्म के साथ इसको लिखेगा, है ना। हमने इसे आपको समझाने के लिए थेल्स थ्योरम इस तरह से लिख देंगे या आप बीपीटी लिख के मेंशन कर दीजिएगा। आपका देखते हैं कि पहले कौन सा ट्रायंगल हमारे थेल्स थ्योरम के लिए चूज होगा और किस ट्रायंगल्स में हम थेल्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ ढेर सारे ट्रायंगल है ना। थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए 3-4 से क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। पहला तो एक ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैरेलल लाइन का एक सेट होना चाहिए, तीसरा उस पैरेलल लाइन के सेट में पहला लाइन सेगमेंट यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपका उस ट्रायंगल का साइड होना चाहिए और दूसरा लाइन सेगमेंट आपका जो हो उस ट्रायंगल के अंदर इस तरह से बनना चाहिए कि आपके बचे हुए 2 साइड जो हो उसको इंटरसेक्ट कर दे, है ना। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को चूज करते हैं। आपका ट्रायंगल चूज करने के लिए आपका जो गिवन दिया हुआ है यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। पहला आपका जो है डी ई पैरेलल ई सी दिया हुआ है, तो आप मार्क कर लीजिए आपका डी ई, है ना, पैरेलल ए सी दिया हुआ है आपका डी ई पैरेलल ए सी। थोड़ा देर के लिए अगर इस लाइन को हम हटा देते हैं तो आपका देखिए ट्रायंगल, अब आपका ट्रायंगल जो है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रहा है कि हम ए बी सी ट्रायंगल का यूज करेंगे इस थेल्स थ्योरम में, है ना। तो आप एक ट्रायंगल तो ए बी सी यूज कीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल आप देखिए इसको फिर वापस इसी तरह से मिला दीजिए। दूसरा आपका दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ए यानी डी एफ पैरेलल ए, इसको अगर हटा देते हैं तो आपका दूसरा ट्रायंगल मिल जाता है क्या, ए बी ई, है ना, ए बी ई। हमारा दोनों ट्रायंगल आपके पास चूज हो गया कि किस ट्रायंगल में हमें थेल्स थ्योरम का यूज करना है, क्लियर। अब आप इसको पूरी तरह से मिला दीजिए। अब देखिए आपका ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी में आप किस तरह से थेल्स थ्योरम यूज कीजिएगा, तो आपका जो प्रूफ डेट में जो आपका रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह से इसको सोल्व कीजिएगा। आपका ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी में आपका पैरेलल दिया हुआ है ए डी ई पैरेलल ए सी, है ना, डी ई पैरेलल ए सी। थोड़ा देर के लिए इसको हटा दीजिए, डी ई पैरेलल ए सी। तो आपका क्या चाहिए, आपका बी ई जो चाहिए पहले तो उसको मार्क कर लीजिए। आपका बी एफ पैरेलल चाहिए, है ना, बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाई ई एफ ही एक तो ये, और दूसरा आपका जो चाहिए बी ई बाई ई सी, क्लियर, बी ई बाई ई सी आपका चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं 2 बार थ्योरम्स का यूज होगा तो कहीं आपका एक पेयर ऐसा मिलेगा जो दोनों में से कॉमन होगा, जिसके थ्रू हम हिडन वे में कहीं ना कहीं दूसरे को कंपेयर करके अपना प्रूफ डेट को प्रूव कर सकते हैं। तो आप ट्रायंगल ए बी सी में थेल्स थ्योरम लगाइए तो आपका कौन सा लग जाएगा, आपका क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आपका बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी बराबर आपका बी ई बाई ई सी है तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। आप इधर से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। दूसरा आपका ट्रायंगल है कौन सा, ए बी ई, इसमें आपका हो जाएगा वी एफ पैरेलल एफ ई
इस साइड हो जाएगा आपका बी डी पैरेलल डी ए। इस तरह से आपका दोनों एक कॉमन आएगा कहीं, और इस दोनों को हम आपस में रिलेट कर देंगे और नीचे लिख देंगे वी ई पैरेलल ई सी, सॉरी बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी बराबर आपका वी एफ बाई एफ ई। अब देखिए आपका मिल रहा है कि नहीं, वी एफ बाई एफ ई, बी ई बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी आपका मिल गया। अब इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में किस तरह से लिखना है तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहले आप गिवन लिख दीजिएगा, है ना, पहले आप गिवन लिख दीजिएगा और गिवन में शॉर्ट में जो आपका है वही लिख दीजिएगा, डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए। टू प्रूफ आपका हो जाएगा, टू प्रूफ में आपका वी एफ पैरेलल एफ ई बराबर बी ई पैरेलल ए सी। अरे तो कोई भी क्वेश्चन आए ट्रेंगल में तो आप पहले ट्रेंगल को चूज कीजिएगा, किस ट्रेंगल में आपका थ्योरम सटीक बैठता है ना, तो आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कहीं करना नहीं पड़ा, है ना, तो डायरेक्टली प्रूफ लिखेंगे और उसके बाद मेंशन करेंगे पहला ट्रेंगल कौन सा, आपका जो पहला लाइन सेट दिया हो उसी हिसाब से आप कर लीजिए। तो आपका ए सी का पहला लाइन सेट दिया हुआ है, इट मीन्स ट्रेंगल ए बी सी आपका, है ना। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, चूँकि सिंस डी ई पैरेलल ए सी, इसलिए हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल ए सी, देयरफॉर डी ई पैरेलल ए सी, देयरफॉर बी ई पैरेलल ई सी इक्वल टू बी डी, वी डी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना, वी डी पैरेलल डी ए। आपका ये पैरेलल लाइन का सेट गिवन था तो आप मेंशन कर देंगे गिवन, ठीक है, गिवन मेंशन कर देंगे। और ये वाला आपका कहाँ से आया तो आपका कहाँ, अगर पैरेलल लाइन का सेट रहता है साइड के रेशियो के टर्म में हमें जाना रहता है तो हम बाय बी पी टी इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे एल्सो इन ट्रायंगल कौन सा आपका ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, सिंस ए बी ई में आपका हो जाएगा डी एफ पैरेलल ए ई, देयरफॉर आपका बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी डी बाई डी ए। ये आपका गिवन था ना, ये आपका वाई बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें प्रूफ दैट अपना रिजल्ट तक पहुंचना है, और जब दो इक्वेशन यानी दो थ्योरम को एक बार यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास कॉमन आता है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम अपने रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ओके, हम अपने आंसर्स पे पहुंच सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे कॉमन बना बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, तो आपका हो जाएगा इस हिसाब से, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में को रिलेट हो जाएगी। ओके, तो आपका बी ई बाई ई सी बराबर बी एफ बाई एफ ई। आपका देखिए ये, तो आपका बी एफ पहले लिखा हुआ है तो इसको आप रीअरेंज कर दीजिएगा, है ना। आपका वी एफ बाई, आपका देखिए सबका सब मिल गया, वी एफ मिल गया, ई एफ ई मिल गया, आपका बी ई मिल गया, है ना, और आपका ई सी मिल गया। तो इसको आप रीअरेंज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा बी, पहले ये वाला लिखा हुआ है इस साइड वाला, और एफ ई बराबर बी ई बाई ई सी। आपका देन प्रूव हो गया, और इसके नीचे लिख देंगे अपन हेंस प्रूव। ओके, आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अगर आप इसके बाद भी आपको कोई डाउट है कि ट्रायंगल किस तरह से चूज़ किया जाता है और हम उसमें किस तरह से अपना थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।